हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि ठाकुर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रवि ठाकुर पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के 57 क्वेश्चन कर लिए थे। आज 58 से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 इयर्स एंड 3 इयर्स पे बेस्ड होगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स ऑन ए सम ऑफ मनी लेंट एट 5% पर एनम इज ₹6, देन द सम इज वाट। ठीक है, बोला कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो बीच का अंतर है वो कितना है, हमारे पास 6 रुपया है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, तो उससे पहले कुछ बेसिक्स हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, मान लेते प्रिंसिपल हमारा पी रहा होगा और रेट जो रहा होगा हमारा कितना रहा होगा, 8% रहा होगा। ठीक है, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम हमारे पास 2 ईयर है। ठीक है, तो बताइए यदि हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो बताइए फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, पी पे 8% कितना हो जाएगा, PR/100। ठीक है, वही सेकेंड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो पी कितना होगा, PR/100, क्योंकि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है हमारा, बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, पी पे 8% से फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, PR/100 हो जाएगा। यही हम सेकेंड ईयर की बात करें तो वो कितना होगा, PR/100 तो होगा ही होगा, साथ में जो ये है इस पर भी 8% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, PR²/100 का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम 2 साल के CI और SI के डिफरेंस की बात करें तो इससे ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। जो डिफरेंस निकल के आएगा हमारा 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, वो कितना होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा PR²/100 का स्क्वायर। ठीक है, बस इस फार्मूला को याद रख लेना है आपको। और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के अंतर का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, या आपसे रेट निकालने को बोले या फिर प्रिंसिपल निकालने को बोले, आप लोग उसे आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बताइए 2 साल का जो रेट है हमारे पास वो कितना है, 5% है। टाइम की बात करें तो वो कितना है, 2 साल है। और CI माइनस SI की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 6 रुपीज़ है। ठीक है, हमें P फाइंड आउट करना है। तो बताइए फार्मूला क्या है हमारे पास, PR²/100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI, वो कितना है हमारे पास, 6 रुपीज़ है। बताइए यहाँ से P निकालेंगे तो 6 × 100 आर कितना है हमारे पास, 5%, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25। इससे हम लोग इसे काट लेंगे, 25 चौका 100 मीन्स 2400 क्या होगा हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रहा है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एट 10% पर एनम बी इक्वल टू ₹65। ठीक है, बोल रहा है जो डिफरेंस है हमारे पास, जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 65 रुपीज़ है। यदि हम रेट की बात करें तो रेट कितना है हमारे पास, 10% है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो बताइए फार्मूला क्या लगाएंगे हम लोग, PR²/100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। P फाइंड आउट करना है, 65 × 100 और R कितना है हमारे पास, 10 है। 10 का स्क्वायर करेंगे 100 होगा, मीन्स प्रिंसिपल हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 6500 रुपया क्या होगा हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 2 इयर्स इज ₹25। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज वाट। ठीक है, बोल रहा है प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 रुपया है, और जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25, और जो रेट हमारे पास वो कितना है, 10% है। ठीक है, फार्मूला लगा लेंगे, PR²/100 का स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से R² फाइंड आउट करना है, 25 × 100 का स्क्वायर बाई प्रिंसिपल कितना हमारे पास, 10,000 है। 10,000 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मिस R हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 5% निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹1000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ₹10। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज वाट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 1000 है, डिफरेंस की बात करें तो वो हमारे पास ₹10 है। ठीक है, यदि रेट की बात करें तो वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बताइए हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, PR² 100 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, R² किसके बराबर हो जाएगा 10 × 100 का स्क्वायर, और प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 1000 है। यहाँ से R² हमारे पास कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यदि हम R की बात करें तो वो हमारा कितना हो जाएगा 10% आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 62 देखते हैं। ये हमारा 3 ईयर बेस्ड होगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट सीख लेते हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ उस कंसेप्ट की। ठीक है, जो आप लगाकर आसानी से 3 ईयर बेस्ड कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रेट ऑफ परसेंट दिया जाता है, अभी तक जितने भी एग्जाम पूछे गए हैं उसमें सब में वही रेट ऑफ परसेंट दिया गया है। या आपको 20% देखने को मिलेगा, 25%, या फिर आपको 50%। ठीक है, 10%, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा क्या आएगा 1/a के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा 1/a के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग अच्छे से पहले समझते हैं, फिर हम लोग इसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, जो चीज़ बता रहा हूँ वो सिर्फ इसी परसेंटेज पे काम करेगा, इसी तरह के परसेंटेज पे काम करेगा जिसका फ्रैक्शन हमेशा 1/a के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो बताइए मान लेते हैं रेट हमारे पास क्या है R% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं 1/a आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल किसे कंसीडर कर लेते हैं a³ को। 3 साल की बात हो रही है, a³ को क्या मान लेंगे हम लोग, प्रिंसिपल मान लेंगे। अब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर का बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, a³ का R% कितना है 1/a है, तो हमारा फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट a² निकल के आएगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो वो भी a² आएगा, और थर्ड ईयर की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या आएगा a² निकल कर आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट a², सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट a², और इस a² पे 8% लगेगा तो ये हमें क्या देगा, a देगा। ठीक है, अब हम थर्ड ईयर की बात करें तो ये तो a²। ठीक है, इस a² पे 8% लगेगा तो a देगा, इस a² पे 8% लगेगा तो a देगा, इस a पे 8% लगेगा जो कि हमारे पास कितना है 1/a है, तो ये कितना देगा हमें 1 देगा। ठीक है, यदि हम डिफरेंस की बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की 3 साल का, देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जो डिफरेंस हमारे पास होगा ये पार्ट होगा, ये पार्ट हमारा कितना निकल के आएगा, डिफरेंस की बात करें CI माइनस SI का 3 साल का, तो वो कितना निकल के आएगा 3a+1 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा 3a+1 निकल के आएगा। ठीक है, एग्जाम में यदि आप इस तरह के चार्ट बना लेते हैं, या तो आपको तीसरे साल का CI दे दे, दूसरे साल का CI दे दे। ठीक है, आपसे रेट पूछिए या कुछ भी पूछिए, अगर इस तरह का चार्ट आप बना लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग उसे आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या सीखें यहाँ से कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर होता है वो क्या निकल के आता है 3a+1 निकल कर आता है। ठीक है, चलिए 62 नंबर देखते हैं। इसमें बोला द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 3 years इज ₹36.60। ठीक है, जो डिफरेंस है हमारे पास CI माइनस SI का वो कितना है हमारे पास 36.60 है। ठीक है, और रेट कितना दे रखा है हमें 5% दे रखा है। रेट क्या दे रखा है 5% दे रखा है, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, टाइम कितना है हमारे पास 3 ईयर है। ठीक है, तो बताइए हम लोग क्या समझे हैं, डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI फॉर 3 years क्या हम लोग पढ़े हैं 3a+1 पढ़े हैं। ठीक है, तो बताइए CI माइनस SI जो है वो उसका डिफरेंस कितना है हमारे पास 36.60 है। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन तोड़ेंगे कितना आएगा 1/20 आएगा। इस 20 को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, a करेंगे। प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI कितना पढ़े हैं 3a+1, क्या पढ़े हम लोग 3a+1 पढ़े हैं। ठीक है,
3a+1 किसके बराबर है, 36.60 के बराबर है। ए यहाँ पे क्या है हमारे पास 20 है, तो 20 × 60 और 1 61, 61 की वैल्यू कितनी है, 36.60 है। ठीक है, कितनी है, 36.60 है। तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 8000 यूनिट है। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 8000 यूनिट है। तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताइए, 8 × 6 = 48। ठीक है, हम इस 4800 क्या हो जाएगा, हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे। तो मैं पहले भी बोला हूँ, जितने बार भी एसएससी ने इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं, हमेशा परसेंटेज आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस चीज़ को याद रखेंगे कि 3 साल का डिफरेंस कितना होता है, 3a+1 होता है। ठीक है, उसी का यूज करते हुए हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 63 में कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 10% इज ₹46.50। ठीक है, जो डिफरेंस है हमारे पास CI माइनस SI वो कितना है हमारे पास, 46.50। ठीक है, 46.50। और रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना है, 10% है। रेट कितना है, 10% है। और टाइम कितना है, 3 साल है। ठीक है, तो बताइए हम लोग 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। इस 10 को क्या मानेंगे, ए मानेंगे। प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, A³ मीन्स 10 का क्यूब मीन्स कितना हो गया हमारे पास, 1000 हो गया। ठीक है, अब बताइए डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI हम लोग क्या पढ़े हैं, 3a+1। 3a+1 कितना हो जाएगा, 10 × 30 और 31। इस 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 46.50। एक यूनिट की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, ये आपका 15। ठीक है, कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 1.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 की वैल्यू बताइए हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1500 क्या होगा हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 64 नंबर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 3 years एट 5% पर एनम इज ₹122। देन द सम इज व्हाट। ठीक है, बोल रहा है जो डिफरेंस है CI माइनस SI जो है वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 122 रुपीज़ है। कितना है, 122 रुपीज़ है। और हम रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना है, 5% है। रेट कितना है, 5% है। तो बताइए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/20 होगा। इसे हम लोग A कंसीडर करेंगे। प्रिंसिपल A³ मीन्स 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। डिफरेंस 3a+1 20 × 60 और 61, 61 की वैल्यू कितनी है, 122 रुपीज़ है। ये कितना गुना है, 2 गुना है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपीज़ हो गई। हमें प्रिंसिपल निकालना है, 8000 की वैल्यू निकालनी है। 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16000 रुपया क्या हो जाएगा हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 65 नंबर देखते हैं। ऑन व्हाट सम डज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एट 10% इज 31। ठीक है, जो डिफरेंस है हमारा वो कितना है, CI माइनस SI की बात करें तो वो हमारे पास 31 रुपीज़ है। ठीक है, रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना है, 10% है। टाइम क्या है हमारे पास, 3 year है। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। इसे हम लोग A कंसीडर करेंगे। प्रिंसिपल A³ 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। डिफरेंस 3a+1 मीन्स 31। 31 की वैल्यू कितनी है, 31 रुपीज़ है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 रुपीज़ आ गई। हमें प्रिंसिपल 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1000 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा मूलधन हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 66 नंबर देखते हैं। व्हाट
sum will give rupees 244 as the difference between simple interest and compound interest at 10% in 1.5 year compounded half yearly। ठीक है, यहाँ जो ब्याज संयोजित हो रहा है वो क्या हो रहा है, अर्धवार्षिक हो रहा है। और वार्षिक दर हमारा कितना दे रखा है, वार्षिक दर हमारा 10% है। वार्षिक दर कितना है, 10%। तो अर्धवार्षिक दर बताइए हमारे पास कितना हो जाएगा। अर्धवार्षिक दर की बात करें तो वो हमारे पास 5% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। टाइम हमारा 1.5 साल है। इस यहाँ पे अर्धवार्षिक संयोजित हो रहा है तो 1.5 साल में कितने बार संयोजित होगा, 3 बार संयोजित होगा। तो टाइम हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, 3 ईयर क्या कर लेंगे, उसे मान लेंगे। ठीक है, अब बताइए जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास। CI माइनस SI की बात करें, CI माइनस SI की, तो वो कितना है, 244 है। कितना है, 244 है। ठीक है, बताइए 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। इसे हम लोग क्या मानते हैं, A मानते हैं। ठीक है, तो यदि हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारा क्या हुआ, A क्यूब। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। 20 का क्यूब कितना होता है, 8000 होता है। और डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 1 61, 3A + 1। इस 61 की वैल्यू कितनी है, 244 है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है, हमें 8000 की वैल्यू निकालनी है। प्रिंसिपल कितनी है, 8000 है। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32000 क्या होगा हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 67 नंबर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स एट 10% इज ₹93। देन द सम इज व्हाट। ठीक है, जो डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI है 3 साल का, वो कितना है इस बार, 93 है। रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना है, रेट हमारे पास 10% है। ठीक है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होता है। कितना होता है, 1/10 होता है। इस 10 को हम लोग A कंसिडर करेंगे। प्रिंसिपल क्या होगा, A क्यूब। इस 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, और डिफरेंस क्या मानते हैं, 3A + 1। 20 × 60 और 1 61, 31 की 20 3A + 1 कितना हो गया, 10 × 30 और 1 31 की वैल्यू कितनी है, 93 रुपीज़ है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3 रुपीज़ हो गई। हम 1000 यूनिट की बात करें जो कि हमारा प्रिंसिपल है, तो वो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 3000 रुपया क्या होगा हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 68 नंबर देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स इज ₹186, देन फाइंड द सम ऑफ मनी इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ केसेस 10%। ठीक है, बोल रहा है जो डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI है 3 साल का, वो कितना है हमारे पास, वो हमारे पास 186 है। ठीक है, और रेट की बात करें तो रेट हमारे पास कितना है, 10% है। रेट कितना है, 10% है। टाइम हमारे पास 3 ईयर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। बताइए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसे हम लोग A मानते हैं। तो प्रिंसिपल क्या होता है, A क्यूब। 10 का क्यूब कितना हो गया, 1000 हो गया। और डिफरेंस क्या होता है, 3A + 1 मीन्स 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 186 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है, तो ये कितना गुना है, 6 गुना है। तो हमें 1000 की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारा प्रिंसिपल है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 6000 क्या हो जाएगा हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 69 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 1.5 ईयर इज ₹1500 इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25%, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, जो रेट है हमारा वो क्या है, रेट हमारे पास 25% है। रेट कितना है हमारे पास, 25% है, जो कि हमारा क्या है, ईयरली है। क्या है, ईयरली है, मीन्स वार्षिक है। ठीक है, अर्धवार्षिक रेट की बात करें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 25%/2 हो जाएगा। मीन्स 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या मानेंगे, A मानेंगे। तो प्रिंसिपल A क्यूब कितना हो जाएगा, 512। 8 का क्यूब क्या हो गया, 512 हो गया। और डिफरेंस की बात करें तो 8 × 24 और 1 कितना हो गया, 25। 3A + 1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500। कितनी दे रखी है, 1500 रुपीज़ दे रखी है। ठीक है,
तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 चौका 100, 15 चौका कितना हो गया, 60 रुपीज़ हो गया। हमें 512 की वैल्यू निकालनी है, तो 512 की वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा। इसे हम लोग गुना कर लेंगे, तो 12 छक 72 और 12 पंचे 60, ठीक है, 60,720 रुपया क्या होगा, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, 30 होगा, 6 पंचे 30, ठीक है। इस 30,720 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 70 नंबर देखते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ ₹1000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। ठीक है, इसमें बोल रहा है जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो कितना है, 1000 रुपीज़ है। प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपीज़ है, और टाइम हमारे पास कितना है, 3 ईयर है। टाइम कितना है हमारे पास, 3 ईयर है। और रेट की बात करें तो रेट कितना है हमारे पास, 20% है। रेट कितना है हमारे पास, 20% है। हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। ठीक है, इस 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइए। 3a+1 भी करके कर सकते हैं, और इसे आप लोग रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग रेशियो मेथड समझते हैं, फिर 3a+1 वाला लगाएंगे। ठीक है, तो रेशियो मेथड बताइए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 1/5 होगा। फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर की एसआई की बात करें तो वो कितना होगा, 5 होगा। सॉरी, प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास, 125 हो गया। कितना हो गया, 125 हो गया। तो फर्स्ट ईयर की एसआई की बात करें, ठीक है, यदि हम एसआई की बात करें फर्स्ट ईयर का तो कितना होगा, 25 होगा। सेकेंड ईयर की एसआई की बात करें तो वो 25 होगा। थर्ड ईयर की एसआई की बात करें तो वो कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, अब बताइए हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा वो कितना होगा, 25। जो सेकेंड ईयर का सीआई होगा 25, और इस पर भी क्या लगेगा हमारा, 20% लगेगा, तो वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। थर्ड ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पे 20% कितना हो गया, 25, और फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उस पर 20% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 5। इस 25 पे 20% लगेगा तो 5, इस 5 पे 20% लगेगा तो 1 होगा। ठीक है, यदि यहाँ से हम लोग एक चीज़ देखें तो रेशियो हम लोग क्या पढ़े थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का निकालने का, 25 कितने बार आ रहा था, 3 बार आ रहा था, और 5 कितने बार, 3 बार, 1 कितनी बार, 1 आ रहा था। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो हम लोग क्या पढ़े थे, 3:1 का पढ़े थे। और सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो वो 25 गुने क्या है, 3 है। ठीक है, तो बताइए जो डिफरेंस की बात करें तो इससे तो ये कैंसिल आउट ही हो जाता है। इस 3 से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो डिफरेंस देगा वो लास्ट 2 रेशियो देगा, 3:1 क्या देगा हमें, सीआई और एसआई का डिफरेंस देगा। ठीक है, तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए 3:1 क्या देगा, डिफरेंस देगा, तो इससे हम लोग हटा देते हैं अब। ठीक है, तो बताइए जो प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5 है। ठीक है, रेशियो क्या होता है सीआई का, 3:1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 3:1 होता है, जिसका लास्ट 2 रेशियो क्या देगा हमें, डिफरेंस बिटवीन सीआई माइनस एसआई देगा। क्या देगा, डिफरेंस बिटवीन सीआई माइनस एसआई देगा। ठीक है, तो 3 किसे डिनोट करता है, प्रिंसिपल का 20%। प्रिंसिपल का 20% कितना हो जाएगा हमारे पास, 200। और ये 3 किसे डिनोट करता है, इस 200 का 20% कितना हो जाएगा, 40। और ये 1 किसे डिनोट करता है, तो वो ये 1 इस 40 का 20% कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए डिफरेंस क्या देगा, यही 2 रेशियो डिफरेंस देता है। तो 4×3=12, 120 + 8 मीन्स 128 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंस बिटवीन सीआई माइनस एसआई निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग रेशियो मेथड से करें, मीन्स 3a+1 से करें, तो बताइए रेट क्या हमारे पास 20% है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। प्रिंसिपल हम लोग क्या मान लेते हैं, 5 का क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, मीन्स कितना हो गई है, 125 हो गया। ठीक है, अब आप बताइए 3a+1 यहाँ से कितना आएगा, 5×3=15, 116 की वैल्यू निकालनी है। और इस 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है, इस 125 की वैल्यू 1000 रुपीज़ दे रखी है। इस 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर हो गया। 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 8 रुपीज़ के बराबर हो गया। ठीक है, तो 16 यूनिट कितना हो जाएगा, 16 × 8 मीन्स कितना हो गया हमारे पास,
128 क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीक़ा से कर सकते हैं। मैं बोलूँगा कि आप इस चीज़ को अप्लाई करें डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI निकालने में, क्योंकि अगर परसेंटेज चेंज होता है, यदि 15% ठीक है आपसे दे दे, 7% दे दे, 8% दे दे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको इस तरीके से निकालने में सुविधा होगा और उस फ्रैक्शन मेथड से निकालने में थोड़ा आपको टाइम टेकिंग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो इसका 3/20 आएगा, इस 3 से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप 3:1 का रेशियो निकाल कर इस तरह के सवाल को सॉल्व कर लें। यदि परसेंटेज वैल्यू अगर अच्छा दे रखा है, आप देख रहे हैं कि 20% है, 25% है, तो आप इस चीज़ को भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर परसेंटेज जैसे ही चेंज होता है, जिसका फ्रैक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों कुछ डिजिट में आए, तो आप क्या करेंगे, आप 3:1 का रेशियो वाला मेथड अप्लाई करके इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 71 नंबर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹54 in 3 years if the rate of interest in 3 years is 10%, 14/2/7% and 11/1/9% respectively. Find the principal। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें रेट क्या हो रहा है, प्रत्येक साल हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, यदि हम फर्स्ट ईयर की बात करें रेट की, तो फर्स्ट ईयर का रेट हमारे पास कितना है, 10% है। और वही हम सेकेंड ईयर की रेट की बात करें तो वो हमारे पास 14/2/7% है। कितना है, 14/2/7% है। और थर्ड ईयर की बात करें तो वो हमारे पास 11/1/9% है। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज क्या हो रहा है, प्रत्येक साल हमारा चेंज हो रहा है। तो आप बताइए 10% का फ्रैक्शन हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/7 हो गया। इसका फ्रैक्शन कितना हो गया, 1/9 हो गया। ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल क्या करेंगे, प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे 10 × 7 × 9। ठीक है, क्या मान लेंगे, 10 × 7 × 9 मान लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, CI और SI का चार्ट बना लेते हैं। तो CI और SI का चार्ट देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा। अगर हम CI की बात करें फर्स्ट ईयर का, तो बताइए फर्स्ट ईयर कितना रेट लग रहा है, 10% मीन्स 1/10 निकालेंगे तो 9 × 7 क्या होगा, 9×9 = 63 क्या होगा हमारा, SI निकल कर आएगा फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का SI कितना आएगा, 63 रुपीज़ आएगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 14/2/7% मीन्स 1/7 इसका निकालेंगे तो 9 × 10 कितना हो जाएगा, 90 क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड ईयर का SI हो जाएगा। ठीक है, वही हम अगर थर्ड ईयर की बात करें तो परसेंटेज कितना है, 11/1/9% है। मीन्स 1/9 लगेगा तो 10×7 क्या होगा हमारा, SI निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग CI पे आते हैं। तो CI बताइए फर्स्ट ईयर का तो 63 ही रहेगा। फर्स्ट ईयर का CI क्या रहेगा, 63 ही रहेगा। और सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर बताइए, सेकेंड ईयर हमारा रेट क्या है, 1/7 है। तो इस पर 1/7 लगेगा तो कितना होगा, 90 होगा। और इस 63 पे भी 1/7 रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा तो बताइए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड ईयर की बात करें तो थर्ड ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा, 1/9 है। तो 1/9 हमारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। 1/9 कितना आएगा प्रिंसिपल का, 70 आ जाएगा। फर्स्ट ईयर का जो है इस पर भी 1/9 लगेगा। ठीक है, मिस 11 से 1/9% लगेगा। 63 पे मिस 1/9 कितना हो गया, 7 हो गया। इस 90 पे 1/9 लगेगा तो कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और इस 9 पे 1/9 लगेगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आप लोग देखिए कि यदि हम CI और SI की डिफरेंस की बात करें तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया। जो डिफरेंस है वो हमारा क्या है, 9 + 7 + 10 + 1 है। क्या है, 9 + 7 + 10 + 1 है। ठीक है, तो 9 7 16 10 26 और 1 27। ठीक है, तो CI - SI हमारे पास कितना हो गया, 27 यूनिट्स हो गया। और इस 27 यूनिट्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सॉरी, इस 27 यूनिट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 दे रखी है। डिफरेंस दे रखा है, मीन्स 1 यूनिट कितना हो गया, 2 रुपया हो गया। हमें प्रिंसिपल बताना था, तो प्रिंसिपल बताइए कितना है हमारे पास,
9 सतह 63 में 630 की वैल्यू निकालनी है तो 630 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1260 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ में आप एक चीज़ नोटिस करें, यदि फ्रैक्शन परसेंटेज अगर 1/10, 1/7, 1/9 के टर्म में आ रहा है तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9, 7, 10 और 1 आ रहा है। ये 9, 7, 10 क्या है हमारे पास, ये 9, 7, 10 देखिए यहीं से निकल कर आ रहा है 9, 7 और 10। ठीक है, तो आपको एग्जाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज देख रहे हैं 1/a के फॉर्म में अगर आ रहा है तीनों सार का, तो आप डिफरेंस डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें 9 + 7 + 10 और उसमें एक क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे और उसे हम लोग डिफरेंस के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमें इतना चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी सवाल को देखिए, अब अगर आप समझ गए हैं इस बात को तो डायरेक्ट आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, जो परसेंटेज है उसका रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो बताइए कितना हो गया, 1/10, 1/7, 1/9 सबको ऐड कर देंगे। 10, 7 कितना हो गया, 17 और 17, 9 कितना हो गया, 26 और एक क्या कर देंगे उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, मीन्स 27। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 54 रुपीज़ दे रखी है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 2 रुपीज़। हमें निकालना कितना है, 630 की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 1260 रुपया क्या होगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही रेशियो पे बेस्ड है, उसे भी हम लोग करते हैं। आइए फ्रेंड्स 72 नंबर देखते हैं। इसमें हम लोग बिना चार्ट का फॉलो करते हुए इस सवाल को करेंगे। तो बताइए फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज ₹9.75 इन 3 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 3 years इज 5%, 14 होल 2/7% एंड 9 होल 1/11%। फाइंड द प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट ईयर की रेट की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 5% है। और सेकेंड ईयर की बात करें तो वो हमारे पास 14 सही 2/7% है। और थर्ड ईयर की बात करें तो वो हमारे पास 11 सही 9 सही 1/11% है। ठीक है, परसेंटेज निकाले, ये हमें 1/20 देगा, ये कितना देगा 1/7 और ये कितना देगा 1/11। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग इसे मानते हैं, जो डिनोमिनेटर है सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 गुने 7 गुने 11 क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल हो गया। डिफरेंस की बात करें CI - SI की, तो डिफरेंस हम क्या पढ़ें कि डिफरेंस जो होगा, जो डिनोमिनेटर में जो है उसे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 11, 7 कितना हो गया, 18 और 20 कितना हो गया, 38 हो गया। ठीक है, मीन्स इस 38 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 9.75 दे रखी है। कितनी देखी है, 9.75। देखिए 9 चौक 36 के आसपास जा रहा है, मीन्स 1/4 है ये। मीन्स एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। हमें प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 20 गुने 7 गुने 11 है। इसका भी हम लोग 1/4 कर लेंगे, तो इसे काटेंगे तो 5 मरतबे। ठीक है, सॉरी, तो अब ये कितना हो गया, 11 सतह 70 गुने 5 कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 × 5 = 35 और 3 38 में 385 रुपया क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 73 नंबर देखते हैं। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 आफ्टर 3 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, 3 साल का CI/SI का डिफरेंस पूछ रहा है। रेट हमारा कितना दे रखा है, रेट हमारे पास 10% है। और प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 2000 है। प्रिंसिपल कितना है, 2000 है। बताएं थे CI का रेशियो कितना होता है हमारे पास, वो 3:1 का होता है। लास्ट दो रेशियो क्या देता है हमें, डिफरेंस देता है CI - SI का। ठीक है, तो बताइए यहाँ से हम लोग 3 निकालेंगे। 3 किसे डिनोट करता है, प्रिंसिपल का 10%। ये बात जिसे नहीं समझ में आ रही है वो हमारा फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट वीडियो देख लेंगे, फिर ये लेसन्स देखेंगे। ठीक है, तो बताइए 2000 का जो 10% है वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। और इस 200 का 10% की बात करें तो 20 हो जाएगा, और इस 20 की 10% की बात करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3:1 क्या देता है, डिफरेंस बिटवीन CI और SI देता है। तो बताइए 20×3 = 60 + 2 62 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 74 नंबर देखते हैं।
74 नंबर में बोल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज व्हाट। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास वो कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 5% है, और हम प्रिंसिपल की बात करें तो वो हमारे पास कितना है 10,000 है, कितना है 10,000 है, और टाइम हमारे पास कितना है 3 year है। ठीक है, रेशियो हम लोग जानते हैं CI का कितना होता है 3:1 होता है, और ये दो रेशियो क्या देगा हमें, डिफरेंस देगा किसका, CI माइनस SI का। ठीक है, तो बताइए ये 3 किसे डिनोट करता है, इस प्रिंसिपल का 5% कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इस 500 के 5% की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और इस 25 की 5% की बात करें तो कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा। तो बताइए ये लास्ट दो रेशियो क्या देता है हमें, डिफरेंस देता है, तो 25×75 प्लस 1.25 मीन्स 76.25 क्या होगा हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 75 नंबर देखते हैं। ए सम ऑफ ₹6,000 इज डिपॉजिटेड फॉर 3 years एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, द डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 and 2 years विल बी व्हाट। ठीक है, जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 6,000 है, रेट की बात करें तो वो हमारे पास 5% है। ठीक है, हमसे 2 साल और 3 साल के डिफरेंस पूछ रहा है CI और SI का। ठीक है, मीन्स 3 year माइनस 2 year, CI का जो डिफरेंस होगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, तो बताइए हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का CI हमें निकालना है, तो फर्स्ट ईयर का CI बताइए, प्रिंसिपल पे रेट परसेंट 5% कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। सेकेंड ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पे 5% 300, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है इस पर 5% कितना हो जाएगा 15, और थर्ड ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पे 5% 300, फर्स्ट ईयर के इंटरेस्ट पे 5% 15, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 300 पे 5% 15, इस 5 पे भी 5% लगेगा। ठीक है, तो इस 5 पे भी 5% कितना हो जाएगा 15×5 = 75 मीन्स 0.75 क्या हो जाएगा हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 3 साल और 2 साल का CI और SI का डिफरेंस का बात कर रहा है। ठीक है, तो बताइए 2 साल की बात करें तो 2 साल का जो हमारा CI निकल के आया है वो कितना है हमारे पास, वो है हमारे पास 615 है। ठीक है, और हम 3 साल की बात करें तो 3 साल का CI कितना है हमारे पास 3×3 900, और यहाँ से देखिए 15×3 45 प्लस 0.75। ठीक है, तो यहाँ से टोटल हमारे पास कितना हो गया 945, 900, 2 साल का तो हमारे पास कितना है 615 है, 3 साल की बात करें तो हमारे पास 945.75 है। ठीक है, डिफरेंस निकाले तो 945.75 में से 615 क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 330.75 रुपया क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, 330.75 क्या होगा हमारा डिफरेंस हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, सेकेंड ईयर में यहाँ तक तो है ही है, थर्ड ईयर में ये भी होगा, साथ में क्या होगा ये भी होगा, तो डायरेक्ट आप लोग क्या करते हैं इसे ऐड कर देते हैं, क्या करते हैं डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, यही हमारा क्या होता 2 साल और 3 साल के डिफरेंस होता। ठीक है, तो 2 साल का टोटल CI कितना है हमारे पास 615, 3 साल का क्या है टोटल है, तो टोटल में से हम 2 साल का घटा देंगे तो हमारा थर्ड ईयर का जो CI होगा, जो थर्ड ईयर का CI होगा वही हमारा क्या होगा डिफरेंस बिटवीन CI माइनस SI फॉर 3 years एंड 2 years होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे थर्ड ईयर का जो SI है उसे CI है उसे ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा डिफरेंस होगा। तो यहाँ से देखिए 330.75 क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 76 नंबर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 3% पर एनम फॉर 3 years इज ₹27.27। ठीक है, जो बोला है 3 साल का जो CI माइनस SI का जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास 27.27 है। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारे पास कितना है 3% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 3% है, टाइम कितना है हमारे पास 3 year, हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, इस सवाल को करने के बहुत से तरीके हैं। ठीक है, आप तो डायरेक्ट इस चीज़ को समझते होंगे, यदि हम परसेंटेज मानते थे, क्या मानते थे AQ मान लेते थे कि R हमारा क्या है 1/A है, तो P क्या मानते थे हम लोग AQ मानते थे, P क्या मानते थे AQ मानते थे। तो
तो सी आई की बात करें तो सी आई फर्स्ट ईयर ए स्क्वायर, सेकेंड ईयर ए स्क्वायर, थर्ड ईयर ए स्क्वायर, इस पे लगता था ए, सेकेंड ईयर के ए स्क्वायर पे लगता था ए, इस पे ए लगता था क्या होता है ए, और इस ए पे लगता था तो ये हमारा 1 देता था। ठीक है, मीन्स जो डिफरेंस आता था वो डिफरेंस क्या आता था हमारा 3a+1 आता था। ठीक है, 3 साल का जो डिफरेंस आता था सी आई माइनस एस आई वो क्या आता था 3a+1 आता था। ठीक है, यदि ये जो 1 है इस 1 को हम लोग क्या करें, यहाँ पे तो रेशियो क्या हमारा 1/a के फॉर्म में है, लेकिन परसेंटेज क्या है हमारा 3% दे रखा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए सी आई माइनस एस आई में। ठीक है, मान लेते हैं एस आई प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है, प्रत्येक साल एस आई क्या होता है बराबर होता है। ठीक है, और सी आई की बात करें तो वो ए हो गया फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का ए, और इस ए पे कुछ 8% लगेगा तो वो बी हो गया। ठीक है, थर्ड ईयर की बात करें तो प्रिंसिपल पे 8% ए लगेगा, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है इस पे रेट लगेगा तो वो बी देगा, इस ए का 8% कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, इस बी का 8% हम लोग मान लेते हैं क्या है सी है। तो 3 साल का जो डिफरेंस है वो क्या हमारे पास 3b+c है। 3 साल का जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है 3b+c है, और ये सी क्या है इस बी का क्या है 8%, ये सी क्या है इस बी का 8% है। अगर ये सी पार्ट हम निकाल लें तो बाकी जो पार्ट बचेगा उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3b में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर ये सी पार्ट जो है ये सी को अगर हम हटा दें, जो डिफरेंस दे रखा है इसमें से ये जो सी पार्ट है कुछ पार्ट हम इसमें से हटा दें, उसके बाद हम उसे क्या करें 3 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं, मीन्स 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हटाने का तरीका अगर आप लोग देख कर क्वेश्चन समझ सकते हैं, अगर हटा सकते हैं तो बेटर है, नहीं तो इसके बाद में एक और तरीका बताऊंगा कि एग्जाम में उसे कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग समझें क्या 3b+c होता है, 3 साल का डिफरेंस क्या होता है 3b+c होता है, 3b+c होता है। ठीक है, तो इस सी को हम हटा ले तो बाकी जो पार्ट बचेगा उसे हम 3 इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, बताइए यहाँ से अगर हम 0.27 घटा देते हैं तो सी मान लेते हैं, सी कितना है हमारे पास 0.27 है, सी कितना है 0.27 है, तो 3b हमारे किसके बराबर हो जाएगा 27 के बराबर हो जाएगा। 3b किसके बराबर होगा 27 के बराबर होगा, तो b का मान हमारे पास कितना आ गया, b का मान हमारे पास 9 आ गया, b का मान कितना आ गया 9 आ गया। अब देखिए इस 9 का अगर हम 8% निकालें जो कि हमारे पास 3% है तो वो 0.27 देगा कि नहीं देगा बताइए, 0.27 देगा। इसका मतलब जो पार्ट हम हटाएँ वो बिल्कुल सही हटाए हैं। ठीक है, करेक्ट हटाए हैं। इसका मतलब जो बी है हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 9 निकल के आ गया, और ये बी होता क्या है बी बताइए। 3 साल के सी आई एस आई में हम क्या पढ़े ए, और ये बी हो गया b+c। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़े। तो बताइए ये बी क्या है, इस बी जो है 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस है, ये सी आई है, एस आई क्या होता है प्रत्येक साल बराबर होता है कि नहीं होता है, मीन्स ये बी जो है ये बी क्या है ये 2 साल का सी आई और एस आई का डिफरेंस है। 2 साल का एस आई कितना हो गया 2a, और सी आई कितना हो गया 2a+b, डिफरेंस कितना आ गया b आ गया, मीन्स ये 9 जो है वो क्या है 2 साल का डिफरेंस है। ठीक है, 2 साल के सी आई एस आई का डिफरेंस है। तो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, जो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि 2 साल के डिफरेंस का PR²/100 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस बताइए कितना है हमारे पास 9 यूनिट्स है, तो P हमें फाइंड आउट करना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर 9 इंटू 100 का स्क्वायर, और R स्क्वायर R कितना है 3% उनमें से 9 करेंगे तो मिस P हमारे पास कितना आ जाएगा 10,000 रुपये क्या होगा हमारा मूलधन निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। मुझे लग रहा है आप लोगों को ये ठीक से समझ में नहीं आया होगा, लेकिन 2-3 बार आप वीडियो को क्या करेंगे रिपीट करके देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, हम क्या किए ये जो 3 पार्ट जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है 3b+c होता है। इस उस सी को क्या किए हम लोग, उस सी को हम अगर छाट लें डिफरेंस में से तो बाकी जो पार्ट बचेगा उसे हम 3 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं, 3b इस 3 इक्वल पार्ट्स में बांट सकते हैं। हमने क्या किया सी मान ली कि सी हमारे पास क्या है 0.27 है, सी क्या है हमारे पास 0.27 है, तो 3b हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 3b हमारे पास 27 आ गया, मीन्स एक b हमारे पास किसके बराबर हो गया, यदि हम एक बी की बात करें तो एक बी हमारे पास किसके बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया, एक बी किसके बराबर हो गया 9 के बराबर हो गया। ठीक है, और ये 9 क्या होता है, ये 9 हमारे पास 2 साल के सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। ये 9 क्या होता है 2 साल के सी आई और एस आई का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो डिफरेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं PR²/100 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया 9 के बराबर। यहाँ से हम लोग P निकाल लेंगे, P हमारे पास कितना आ गया 10,000 रुपया निकल कर आ गया। ठीक है,
इसी चीज़ को देखिए हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। अगर ये मेथड आपको नहीं समझ में आया है तो दूसरा तरीका इसे करने का क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल मान लेते हैं, प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100 यूनिट्स, ठीक है। प्रिंसिपल क्या मान लेते हैं, 100 यूनिट्स मान लेते हैं। तो बताइए 2 साल की डिफरेंस की बात करें तो हम लोग रेशियो पढ़े हैं। रेशियो क्या पढ़े हम लोग, 3:3:1 का पढ़े। क्या पढ़े हैं, 3:3:1 का पढ़े। यही पढ़े हैं 3 साल का CI का रेशियो क्या होता है, 3:3:1 होता है। डिफरेंस की बात करती है, लास्ट 2 रेशियो क्या देता है हमें, 3 साल का CI और SI का डिफरेंस देता है कि नहीं देता है, ठीक है। तो बताइए आप यहाँ से ये 3 किसे डिनोट करेगा, इसका 3%, इसका 3%, बताइए 100 का 3% 3 हो जाएगा, ठीक है। इस 3 का 3% कितना हो जाएगा, 0.09, ठीक है। और इसका 3% की बात करें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 0.0027, यही होगा, ठीक है। और ये लास्ट 2 डिजिट क्या देता है, डिफरेंस देता है। यहाँ से देखिए 9×27 में 0.27 प्लस यहाँ से देखिए 0.0027, सबको ऐड करें तो हमारे पास कितना आएगा, 0.2727 क्या होगा, हमारा डिफरेंस निकल के आएगा। और ये किसके बराबर दे रखा है, ये 27, ये हमारा 27.27 रुपीज़ के बराबर दे रखा है। मीन्स 1 यूनिट की बात करें तो 1 यूनिट हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है। हमें प्रिंसिपल कितना मान रखे हैं, 100 मान रखे हैं। तो 100 की बात करें तो 100 हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला वाला तरीका अगर आप देख के उसमें से कुछ पार्ट निकाल सकते हैं तो बेटर है, नहीं निकाल सकते तो कोई बात नहीं। यदि ये परसेंटेज 3% की जगह कुछ और होता तो कुछ और तरीका लगाते, 3a+1 वाला तरीका लगा लेते, आसानी से बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज क्या हमारा चेंज हो गया, हम इस 3% है। हम बोले थे कि वो 3a+ वाला फार्मूला आप कहाँ अप्लाई करेंगे, सिर्फ वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर परसेंटेज क्या हो, 10%, 20%, जिसका फ्रैक्शन हमेशा किसके फॉर्म में आए, 1/a के फॉर्म में आए, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 77 नंबर देखते हैं। एट व्हाट रेट % द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी ऑफ ₹30,720 इन 3 ईयर्स इज ₹1,500, ठीक है। मीन्स रेट हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा यदि डिफरेंस जो है CI माइनस SI वो कितना है हमारे पास 1500 है, और प्रिंसिपल की बात करें तो वो 30,720 रुपया है। कितना है, 30,720 रुपया है, ठीक है। हम डिफरेंस पढ़े हैं, डिफरेंस कितना हम लोग पढ़े हैं, डिफरेंस की बात करें तो वो हम लोग 3a+1 पढ़ें। और प्रिंसिपल क्या होता है हमारे पास, a³ होता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, a³ होता है। तो बताइए यहाँ से 3a+1 की बात करें तो 3a+1 कितना हमारे पास, डिफरेंस हमारे पास 1500 है, और प्रिंसिपल कितना है 30,720 है, ठीक है। इसे हम लोग कैंसिल आउट कर लेंगे, तो कैंसिल आउट कीजिए इसे, 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसे हम लोग 6 से काटते हैं तो 6×5 30 और 12×6 72, और ये कितना मरतबे कटेगा, 6 से, 6 दूना 12, 6×5 30, ठीक है। ये 25 हो गया, ठीक है। अब बताइए a³ हमारे पास कितना आ गया, 512। a³ 512 है, मीन्स a कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। a कितना हो गया, 8 हो गया। आप देखिए मैचिंग करके देख लीजिए, 8 8 3 24 और 1 25 में सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो रेशियो है, ये रेशियो उसी परसेंटेज पे लगेगा जिसका फ्रैक्शन वैल्यू हमेशा क्या हो, 1/a के फॉर्म में है। दूसरा परसेंटेज वैल्यू पे आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ हमारा सेटिस्फाइड कर गया। सेटिस्फाइड क्या हो गया, 8 3 24 और 25 हमारे क्या हो गया, निकल कर आ गया, ठीक है। तो a हमारे पास 8 आ गया। तो रेट की बात करें तो रेट क्या हो जाएगा, 1/8 × 100 हो जाएगा। इसे हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12.5% क्या होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आइए फ्रेंड्स 78 नंबर देखते हैं। इट इज़ गिवन डेट द सिंपल इंटरेस्ट इज 10.5% एनुअली एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज 10% एनुअली। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹2,000 आफ्टर 3 ईयर्स, ठीक है। जो प्रिंसिपल है हमारे पास, वो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 2000 है। और सिंपल इंटरेस्ट की रेट की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की रेट % की बात करें तो वो हमारे पास 10.5% है। और CI की रेट % की बात करें तो वो हमारे पास कितना है, 10% है, ठीक है। और हमसे डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन CI और SI 3 साल का क्या होगा, ठीक है। तो SI क्या होता है, प्रत्येक साल बराबर होता है। 3 साल में कितना प्रतिशत दे देगा, बताइए। 3 साल में 5×3 = 15, मीन्स 31.5% क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकल के आ गया।
मीन्स 31.5 क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकल के आ गया, ठीक है। और CI की बात करें तो 10% का जो इंटरेस्ट इफेक्टिव रेट आता है वो कितना आता है हमारा, 33.1% आता है। कितना आता है, 33.1% आता है। यहाँ से हम लोग इसका डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारे पास यहाँ से कितना निकल के आएगा, 6 5 11 और 1.6, ठीक है। 1.6 वैल्यू क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। यही डिफरेंस हमें निकालना है, ठीक है। 1.6% निकालेंगे किसका, 2000 का, ठीक है। किसका निकालेंगे, 2000 का। तो 2000 का 1.6% बताइए परसेंटेज से तो सुनना, इससे इसे काट लेंगे। इस 16 दूना 32 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंस निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 79 नंबर देखते हैं। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 years एंड 3 years इज 8/25, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो रेशियो दे रखा है 2 साल का जो रेशियो दे रखा है 2 ईयर CI और SI के डिफरेंस का, ठीक है। CI माइनस SI, और 3 ईयर का भी दे रखा है CI माइनस SI, ठीक है। वो कितना है, 8/25 है। वो कितना है, 8/25 है। हम लोग जानते हैं 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो कितना आता है, A आता है। और 3 साल का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 3A+1 आता है, ठीक। मीन्स 8/25। यहाँ से देखिए मैचिंग कर लेंगे, इसे सेटिस्फाइड करा लेंगे। 8 3 24 और 1 25 सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन्स A हमारे पास कितना आ गया, A हमारे पास 8 आ गया। रेट की बात करें तो 1/8 गुने 100 कर लेंगे। मीन्स 12.5% क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स 80 नंबर देखते हैं। रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 3 years एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 year ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 3:1, ठीक है। फाइंड द रेट परसेंट। मीन्स 3 साल का CI, ठीक है। 3 साल का CI और 1 साल का SI का जो डिफरेंस है, मीन्स 3 year CI और 1 year SI, ठीक है। जो रेशियो है वो कितना है, 3.64/1 है, ठीक है। हमें रेट परसेंट पूछ रहा है कि रेट परसेंट क्या होगा, ठीक है। अगर 1 यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम लोग रेशियो ये दशमलव हटा ले तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे काट लीजिए आप लोग, या फिर पहले 364/100 क्या हो गया हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। ये तो 1 ईयर का SI है। 3 ईयर की SI की बात करें तो 3 ईयर का SI हमारे पास कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। इसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिए, इसे काट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 से काटिए इसे तो 9 चौक 36, 4 1 जा 4, ठीक है। और इसे हम लोग काटेंगे तो ये 75 देगा। कितना देगा, 75 देगा। तो बताइए यहाँ से जो डिफरेंस है 3 साल के CI और SI का, यहाँ से जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 16 यूनिट्स आ रहा है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 16 यूनिट्स आ रहा है। और 3 साल के CI और SI का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 3A+1 होता है। कितना होता है, 3A+1 होता है। ये किसके बराबर है, 16 के बराबर है। तो 3A किसके बराबर आ गया, 15 के। तो A किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर हो गया। यदि हम रेट की बात करें तो रेट क्या होता है, 1/A × 100 होता है। मीन्स 1/5 × 100 कर लेंगे। मीन्स 20% क्या होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ये तो पहला तरीका हो गया इस सवाल को करने का। इसे आप लोग बेसिक से देखिए, बेसिक से करें तो इसे हम आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन से कैसे इसे आप जा सकते हैं, वो देखते हैं हम लोग। तो बताइए जो रेशियो आया है 3 साल के CI SI का वो कितना है, 364/300, ठीक है। चार्ट बना लेते हैं SI और CI का, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर SI कितना रहेगा, 100 रहेगा, क्योंकि 3 साल का SI कितना है, 300 है। 100, सेकेंड ईयर भी 100, थर्ड ईयर भी क्या रहेगा, 100 रहेगा। CI की बात करें तो फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 100 और थर्ड ईयर क्या रहेगा, 100 रहेगा, ठीक है। 100 नहीं रहेगा, मीन्स मैं सिर्फ प्रिंसिपल पे निकाल रहा हूँ 8% के हिसाब से। बाकी हमारे पास कितना बच गया, 64 बच गया। जो कितना बच गया, 64 बच गया। और रेट परसेंट ऑप्शन की बात करें तो वो हमारे पास 15% है, 10% है, 20% है और 25% है, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास जो रिमेनिंग जो CI बच गया वो कितना बच गया, 64 बच गया। उस 64 को आपको किस रेशियो में बांटना है, 3B + C में बांटना है, ठीक है।
बाकी जो यहाँ जो 3 पार्ट बनता है वो क्या बनता है 3b प्लस सी बनता है। CISI का डिफरेंस, CISI का डिफरेंस कितना है 64 है। मान लेते इसमें से हम 4 घटा लेते हैं, ठीक है 4 घटा लेते हैं तो 20 बचेगा, 20 3 60 बचेगा तो 20 का पार्ट बनेगा, ठीक है 20 और जो 4 बच गया वो रिमेनिंग 4 यहाँ हो गया। और ये 4 क्या होता है, इस 20 का 8% होता है। ये 4 क्या होता है 20 का 8% होता है। तो 8% बताइए यहाँ से हमारे कितना निकल के आ जाएगा 4/20 गुने 100, 5 से काटेंगे 20% क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो ऑप्शन से एलिमिनेट करने का तरीका हो गया। और जो पहला तरीका किए हम लोग वो करेंगे, उससे आप लोग डायरेक्ट इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उससे आप रेशियो बना लेंगे, वहाँ से आप उसे फाइंड आउट कर लेंगे। बस एक बात ध्यान में रखना है कि जो 3a+1 पढ़ते हैं ये सिर्फ उसी परसेंटेज पे काम करेगा जिसका परसेंटेज फ्रैक्शन हमेशा 1/a के फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो हमारे एग्जाम में लक डिपेंड करता है कि इसमें से अगर 15% आंसर होता है तो आप डायरेक्ट जो वो 3a+1 वाला से कर रहे थे वहाँ से आप इसे फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन SSC ने जितने क्वेश्चंस पूछे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, SSC ने जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं वो बेसिकली ऐसे ही परसेंटेज पे दिए हैं जिसका फ्रैक्शन हमेशा 1/a के फॉर्म में आता है, ठीक है। आइए 81 नंबर देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years एंड फॉर 2 years आर इन द रेशियो 23:7 रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। 3 साल का CI और 2 साल का CI और SI का डिफरेंस, ठीक है। 3 साल के CI और SI का डिफरेंस और 2 साल के CI और SI का डिफरेंस कितना है 23/7, ठीक है। हम लोग जानते हैं 3 साल के CI और SI का डिफरेंस क्या लेते हैं 3a+b लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3a+1 इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए यदि यहाँ 3a+1 और ये कितना हो गया a हो गया, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो कितना बनेगा 23/7 बनेगा कि नहीं बनेगा 23/7 बनेगा। तो यहाँ से सेटिस्फाइड कराइए, 7 3 21 और 1 22 ही आ रहा है। मिस ये जो पार्ट है इसका जो परसेंटेज जो रेट होगा वो रेट हमारा क्या होगा 1/a के फॉर्म में कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आंसर आएगा वो 1/a के फॉर्म में कभी नहीं आएगा, ठीक है। इसी चीज़ को मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रेट परसेंट जिसका फ्रैक्शन 1/a के फॉर्म में आएगा वहीं पे आप 3a+1 का अप्लाई करेंगे, और जहाँ पे नहीं आएगा वहाँ पे आप 3b जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है 3b+c का आता है। किसका आता है 3b+c का आता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 1 पे काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 3b+c लगा लेंगे, ठीक है 3b+c। और ये 2 साल का डिफरेंस की बात करें तो वो कितना होता है b होता है। तो देखिए b कितना हो गया 7 हो गया मिस 17 21 मिस c कितना निकल के आ जाएगा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। c कितना हो गया 2 हो गया। हम लोग जानते हैं c क्या होता है b का 8% होता है, ठीक है। a चार्ट c बनाते हैं ना b और यहाँ पे क्या होता है c होता है, ठीक है। और ये c क्या होता है इसका 8% होता है, ठीक है। तो c हमारे पास कितना निकल के आ गया 2 निकल के आ गया। और b की बात करें तो b कितना है हमारे पास 7 है, b कितना है 7 है, ठीक है। तो 8% निकाल लेंगे 2 किस पे 7 पे, तो 100 पे निकाल लेंगे कितना हो जाएगा 200/7% क्या हो जाएगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8% क्या हमारा 200/7 इसका फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे तो क्या आएगा 2/7 आएगा। मीन्स 1/a के फॉर्म में क्या है ये नहीं है, इसीलिए हमारा जो 3a+1 वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। तो इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। जहाँ पे 3a+1 है यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा था 3a+1, इसका मतलब जो परसेंटेज होगा वो 1/a के फॉर्म में नहीं है। मिस रेट क्या होगा हमारा कुछ डिफरेंट होगा जिसका न्यूमरेटर में कुछ डिजिट्स होंगे 1 के अलावा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इंस्टॉलमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है 2 ईयर और 3 ईयर का। धन्यवाद।